हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं स्कैरी पंपकिन के वीडियो पे। तो दोस्तों, इस वीडियो का सारा क्रेडिट स्कैरी पंपकिन को जाता है। तो दोस्तों, वीडियो देखें और लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। आइए आइए लेखक महोदय, आपका ही इंतजार था। हमारे शो डर की टीआरपी तेजी से नीचे गिर रही है। पिछले 4 महीनों की रिपोर्ट तुम्हें मिल की थी, पर तो ली होंगी तुमने। सर, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। आपको सबसे बेहतरीन कहानियां लिखकर दे रहा हूँ। बेहतरीन होती तो मेरा टॉप रेटेड शो ऐसे आखिरी दिन ही गिन रहा होता। देखो, मुझे चैनल से चेतावनी मिल चुकी है। तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। बाकी तुम जानते ही हो, मेरे पास लेखकों की कमी नहीं है। लेकिन सर, देखो विकास, तुम्हारे जैसे नवोदित लेखक को हमने फर्श से अर्श तक ये सोचकर पहुंचाया था कि तुम मेहनत करोगे, कुछ नया कंटेंट लाओगे। दर्शक वहीं सींग वाले गंदे शक्ल के भूत और राक्षस देखकर थक गए हैं। आजकल उन भूतों से बच्चे भी नहीं डरते हैं। कुछ रियलिस्टिक दिखाओ यंग मैन। बाकी लेखन तुम कर रहे हो, कहाँ गलती हो रही है ये सोचना तुम्हारा काम है। प्रोड्यूसर से खरी खोटी बातें सुनने के बाद विकास अपने घर आ गया था। अब बस भी करो विकास, आज दोपहर से लगातार शराब पी रहे हो और कितनी सिगरेट फूंक चुके हो, कुछ अंदाजा है तुम्हें? रोशनी, मेरे हाथ से ये शो जा रहा है। तुम जानती हो ना कितनी मशक्कत के बाद ये शो मिला था। एक राइटर के लिए काम ढूंढना कितना मुश्किल है, तुम समझती भी हो। मैं क्या करूं यार, क्या करूं। लिखता तो हूं हर हफ्ते के लिए एक नए राक्षस की कहानी। कुछ देर बाद मायूसी से अपना सर टेबल पर टिकाकर बैठने के बाद अचानक ही विकास झटके से उठ खड़ा होता है। हाँ ठीक है, तो कहा प्रोड्यूसर ने कुछ रियलिस्टिक लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले रियल में किसी प्रेत का सामना करना पड़ेगा। मिल गया आइडिया। क्या आइडिया मिल गया विकास? तुम्हारा दिमाग ठीक है? रोशनी, में कुंदरगढ़ के किले में जा रहा हूँ। मैंने काफी सुना है उसके बारे में, शायद मुझे वहाँ कोई स्टोरी मिल जाए। विकास, हॉरर लिखना अलग बात है और खुद भूतों के बीच जाना अलग। पागल मत बनो। मेरे करियर का सवाल है रोशनी, मुझे जाना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। अब जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन ही दोनों राजस्थान के लिए निकल गए। अपनी गाड़ी से मुंबई से राजस्थान आने में काफी समय लग गया था। दिन ढल चुका था और हल्की ठंड माहौल को खुशनुमा बना रही थी। मंजिल अब सामने ही थी। 3 मंजिला इमारत सामने से देखने में काफी रहस्यमयी नजर आ रही थी। जैसे जैसे गाड़ी किले के नजदीक पहुंच रही थी, विकास और रोशनी के मन में डर और कौतूहल के मिश्रित भाव पनपने लगे थे। पता नहीं वास्तव में यहाँ कोई कहानी मिलेगी भी या ये सब कोरी अफवाह है। इस बात की भी पूरी संभावना थी कि वहां कोई शक्तिशाली साया हो। न जाने अगला पल उनके लिए क्या लेकर आने वाला था। रोशनी ने विकास का हाथ कसकर थाम लिया था। बिना कहे ही दोनों एक दूसरे के लिए चिंतित थे। कुछ ही देर में वे किले के सामने थे। कुंदरगढ़ का किला 5 मंजिला भवन था। किसी समय में भव्यता की मिसाल रहा यह किला अब लगभग जर्जर हो चुका था, जिसकी 2 मंजिल जमीन के भीतर थी। किंतु वहां जाने का साहस कभी किसी ने नहीं किया। विकास मन बना चुका था कि वह एक बार नीचे की मंजिल भी जरूर देखेगा। किले में प्रवेश करते हुए शाम के 7:30 बज गए थे। हल्का धुंधला सा छाने लगा था। पूर्णिमा की चांदनी रात और गहराते धुंधले ने मानो उस जर्जर हो चुके किले में जान फूंक दी थी। ऐसा लगता था जैसे अभी यह अपनी कहानी कह उठेगा। विकास और रोशनी किले के भीतर पहुंच गए थे। किले को इस तरह से बनाया गया था कि चंद्रमा की चांदनी छिटक कर हर भाग में हल्का उजाला कर रही थी। थकान हो रही है विकास, चलो खाना खाकर थोड़ा सुस्ता लेते हैं, उसके बाद किले में घूमेंगे। रोशनी, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? तुम हो ना मेरे साथ, भूतों के जन्मदाता। कितने ही प्रेतों की नियति तुमने अपने हाथों लिखी है। तुम्हारे होते हुए मुझे भला क्या डर। जानता हूं तुम्हें डर लग रहा है। कहीं ना कहीं इस किले की खामोशी मुझे भी डरा रही है, लेकिन हिम्मत रखनी होगी। तुम चाहो तो अभी भी वापस जा सकती हो। प्लीज विकास, छोड़ो ये सब।
रोशनी ने विकास के कंधे पर सर रख दिया। कुछ देर तक रोशनी ऐसे ही विकास के कंधे पर सर रख कर बैठी रही। मैं ऐसा नहीं लग रहा कि अचानक ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है? हाँ, ठीक कह रही हो। चलो अपनी टॉर्च पकड़ लो, अब अंदर चलते हैं। विकास और रोशनी टॉर्च के साथ बड़ी सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक रोशनी को वहां कोई दिखा। कहाँ कोई है? अरे बाबा, तुम अपनी परछाई से भी डरोगी क्या अब? विकास रोशनी को समझाता रहा, मगर रोशनी मानने को तैयार नहीं थी। उसे वहां कोई आकृति दिख रही थी। विकास और रोशनी वीडियो कैमरा ऑन करके टॉर्च के प्रकाश में आकृति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अरे ये कौन है? ये तो कोई गांव की लड़की लग रही है। देखो इसका पहनावा, इसके बाल और आभूषण। आजकल ऐसे कपड़े कौन पहनता है? लेकिन ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? तभी वो लड़की पलटकर उनकी ओर देखती है। बेहद खूबसूरत सी लड़की, पैरों में मोटी मोटी झांझर पहने, तनखे तक की लंबाई वाला घाघरा और लाल रंग की सुंदर सी चोली, महावर से रंगे हाथों को अपने चेहरे पर ढककर वो टॉर्च की रोशनी से बचने का प्रयास करने लगती है। विकास सकपकाकर टॉर्च बंद कर देता है। जैसे ही दोबारा टॉर्च ऑन होता है, लड़की अपनी जगह से गायब हो चुकी होती है। विकास और रोशनी के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं। विकास फटी हुई आंखों से रोशनी की ओर देखता है। रोशनी की आंखों में भी डर साफ दिखाई पड़ रहा था। तभी झांझर की आवाज सुनाई पड़ती है। विकास देखो वो रही, लेकिन ये जा कहाँ रही है? विकास रोशनी को इशारे से चुपचाप पीछे पीछे चलने के लिए बोलता है। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। आधी रात को एक खामोश किला सन्नाटे को चीरती हुई झिंझुरों की जाए जाए और बीच बीच में नसों को भेदती हुई उल्लुओं की ऊ के साथ झांझर की झनझन माहौल को बहुत भयावह बना रही थी। एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ से रोशनी का हाथ पकड़े विकास आगे बढ़ रहा था। लड़की एक सीढ़ियों के पास जाकर 2 पल को ठहर जाती है और मुड़कर इधर उधर देखने लगती है। फिर नीचे की ओर उतरती सीढ़ियों पर जाते हुए आंखों से ओझल हो जाती है। वो दोनों भी पीछे पीछे सीढ़ियां उतरने लगते हैं। सीढ़ियों के साथ ही लगे बोर्ड पर चेतावनी लिखी है, सीढ़ियों से नीचे जाना मना है। नीचे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नोटिस की गई है। रात का अंधेरा या उस लड़की को देखकर हुआ सम्मोहन, कारण पता नहीं क्या था, किंतु वे दोनों बिना बोर्ड को देखे ही आगे बढ़ जाते हैं। नीचे पहुंचने पर उजाला नाम मात्र का ही आ रहा था, इसलिए दोनों ने अपनी टॉर्च जला ली थी। चारों ओर मकड़ी के जालों और धूल का साम्राज्य था। ठीक से ऑक्सीजन ना मिलने से जैसे सांस भी अटकने लगी थी। अचानक नीचे की मंजिल का रूप बदलने लगता है। पुरानी गंदी इमारत सुंदर रंग बिरंगे फूलों से सज गई थी। बदरंग पत्थरों में चमक आ गई थी। वह लड़की सुंदर लिबास में सजी हुई दिख रही थी। देखते ही देखते किला सुंदर महल में तब्दील होता जा रहा था। सब तरफ लोग आ जा रहे थे। रोशनी ने डर के मारे विकास का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। महल में घूमते लोग कोई इंसान नहीं, आत्माएं हैं। ये बात तब समझ में आई जब कुछ लोग उनके आर पार निकल गए। भय से खून जमना क्या होता है, इसका एहसास आज पहली बार हो रहा था। रोशनी और विकास एक भूत की तरह खड़े सारा नजारा देख रहे थे। उनकी आंखें डर से फटी हुई थी और पैर कंपकपा रहे थे। तभी उस लड़की को उसकी सखियां सजाने लगती है। राजस्थानी लोकगीत और ढोलक की थाप पूरे महल में सुनाई पड़ने लगती है। वहां होती अफरा तफरी से ऐसा लग रहा था मानो कोई उत्सव या ब्याह का माहौल हो। तभी एक सैनिक जैसा दिखने वाला आदमी आकर इशारों में कुछ कहने लगता है। उसकी बात सुनकर हर तरफ रोना पीटना मच जाता है और महल की सारी औरतें एक जगह इकट्ठे होने लगती हैं। अचानक ही सारे पुरुष हथियार लेकर बाहर की ओर भागने लगते हैं। कुछ पल के बाद एक सैनिक गर्दन झुकाकर शोक समाचार सुनाता है। राजकुमारी जी, कुंवर सा नहीं रहे। नहीं। सा केवल कुंवर सा ही नहीं, आपके भाई और पिताजी भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। ब्याह से पहले ही जिस कुंवर ने मेरे मान की खातिर अपनी जान दे दी, मैं प्रण लेती हूँ उस कुंवर के अलावा कोई मुझे छू भी ना सकेगा। इतना कहकर वो छाती पीट पीट कर रोने लगती है। उसकी गरज से महल के पत्थर हिलने लगे थे। विकास और रोशनी एक कोने में सहमे खड़े थे। महारानी, दुश्मन किले के पास पहुंच गए हैं। संदेश भिजवाया है, आज से आप और ये किला उनकी अधीनता स्वीकार कर लें, नहीं तो भयंकर रक्तपात होगा और किले को रक्त से स्नान करा दिया जाएगा।
इतना सुनते ही राजकुमारी और महल में उपस्थित औरतें विलाप करने लगी। उनके रुदन से लग रहा था कि कानों की नसें फट जाएंगी। विकास और रोशनी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। अगले ही पल महल में प्रकाश के लिए जलाई गई लकड़ियों को उठाकर राजकुमारी ने स्वयं को आग लगा ली। एक एक करके सारी महिलाएं एक दूसरे से घेरा बनाकर खड़ी हो गई। किले में जीवित महिलाओं की चिता जल रही थी। उनकी चीखें सीने को भेद रही थी। राजकुमारी सहित अनेक महिलाओं को ऐसा जलता देखकर रोशनी खुद पर से नियंत्रण खो बैठती है और उसकी चीख निकल जाती है। रोशनी की चीख से वहां पर अब तक रचा गया तिलिस्म खत्म होने लगता है। महल में लटके भारी खूबसूरत झूमर मकड़ी के जालों और धूलों में बदलने लगे थे। चमचमाती दीवारें टूटे पत्थरों में बदल रही थी। वह खूबसूरत राजकुमारी अर्धजली अवस्था में भयंकर चेहरे के साथ रोशनी की ओर बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे किले में उपस्थित सारी आत्माएं चलते हुए रोशनी की ओर बढ़ने लगी। अभी तक उजाले में नहाया हुआ किला फिर से गहरे अंधेरे में डूब गया था। अंधेरे में वे साए उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। विकास, विकास कुछ करो। क्या हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे? तुम्हारी कहानियों में तो अंत में हमेशा आत्मा ही पराजित होती है। कुछ तो सोचो। यहाँ नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। ये मेरा किला है, एक मारवाड़ी स्त्री की जुबान है ये। यहाँ किसी बाहर के आदमी को जीवित ना रहने दिया मैंने कभी। जिस रानी का महल में बिना आज्ञा के महाराज भी ना आ सके, उस रानी महल में तुम यूं ही घुस आए। रोशनी, जल्दी से अपना बैग खोलो, उसमें हनुमान चालीसा रखी है मैंने। बैग की जिप नहीं खुल रही विकास। तुम जाप करो। जय 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 जय। मुझे आगे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? तुम बोलो। जय जय। उन दोनों की जुबान मानो अटक सी गई थी। रोशनी और विकास को आत्माओं ने चारों ओर से घेर लिया था। अचानक ही किले की दीवारें ध्वस्त होकर गिरने लगी। एक एक करके गिरते भारी पत्थरों और दीवारों की आवाज में कुछ चीजें घूट रही है। थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। रानी महल में प्रवेश करने का मुख्य द्वार तोड़कर बंदित हो गया है। कहानी की तलाश में आने वाले विकास और रोशनी की कहानी का दुखद अंत हो चुका था। विकास की गाड़ी से पुलिस को उनके वहां आने की पुष्टि तो हुई, किंतु किले के भीतर उनका कोई सुराग नहीं मिला। खोजी पत्रकार अविनाश ने उनकी खबर निकालने का जिम्मा लिया है। अमावस्या की रात वो किले में बिताने का निश्चय कर चुका है। वीरान किले की चीखें सुनने वाला एक और इंसान शायद आज कहानी बनने वाला है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।